और माशाल्लाह, मैंने माशाल्लाह। यूरोप में भी किया सीरियल, अच्छा यहाँ से वहाँ तक, अच्छा अच्छा नॉर्वे में। अच्छा, और माशाल्लाह। उड़ान सीरियल पीटीवी का गया, अच्छा वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, लंदन में, इस्तंबुल में, काठमांडू में, बहरीन में, कतर में, जी, जी। बहुत जगहों पे हुआ। जी। लेकिन जो मज़ा इस एजाज़ इसमें के था, साथ क्या आया, बात, वो बहुत खूब, आज भी मैं मज़े लेता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, इसी मज़े को हम थोड़ा दुबाला करते हैं कि हमारी शमा आदिल साहिबा बड़ी अच्छी सिंगर भी है, जी जी। तो क्यों ना इनसे कोई गाना सुना जाए ईद के हवाले से। शमा 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 महफिल की रौनक भी शमा ही है। हाँ, और परवाने बैठे हुए हैं सारे, जी जी। हैं, तो इस लिहाज से इनसे गाना सुनते हैं जो ईद की खुशी के मुताबिक हो। जनाब शमा साहिबा क्या सुना रही हैं? हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां को गाना कोई माशाल्लाह, आसान नहीं है। माशाल्लाह, बहुत तो बड़ा मैं नाम। जस्ट कोशिश कर सकती हूँ। बहुत हो, बहुत हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, क्या बात है। नूरजहां साहिबा को आपने माशाल्लाह सुनाया और कमाल सुनाया, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह, जिस तरह कोशिश से ही थी। आपकी आवाज़ खूबसूरत है मैम, इसी तरह आपने कुछ ड्रामों में काम किया, वो बहुत अच्छा प्ले किया है। बहुत शुक्रिया। आप इजाज़त दीजिए तो मैं एक सवाल। जी जी कर, जी 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 जी। जी सर। आप माशाल्लाह इतना अच्छा गाती हैं और काम भी आपका मैंने देखा, जी। तो आप कंफर्ट किस में फील करती हैं, एक्टिंग में या सिंगिंग में? सिंगिंग में। सिंगिंग में जी, Comfort- एक्टिंग कर लेती हूँ। अभी आपको पता है एक नया प्रोजेक्ट हमारा हुआ है जो अभी ईद के बाद रिलीज होगा, जो प्राइवेट चैनल है, तो उसमें उन्होंने मुझे हुंडी बनाया, यानी कि मैं किसने बनाया? जेल में हूँ। उसको मैं शाबाश सुने- देता हूँ। उन्होंने हकीकत में बनाया है। रियली मैं आई वाज शॉक्ड ऑन दैट टाइम कि मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल वो अगेंस्ट था। और जेल में दिखाया कि मैं सारों को मैं दबा के रख रही हूँ, किसी से बाजू दबा रही हूँ, किसी से हाथ क्या दबा रही बात, क्या हूँ। बात। और फिर जब डायरेक्टर ने अप्रिशिएट किया तो मुझे लगा कि हाँ मैंने अच्छा किया। किया है। बहुत नहीं, मतलब माशाल्लाह, वो मेरे लिए बड़ा मतलब चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरी बिल्कुल आदत वैसी नहीं है। वो मेकअप कर करके मेरे चेहरे पे करफ्टपना लेकर आए। और उसके बाद वो जो साथ वाली हमारी को स्टार्स थी, वो कह रही हैं कि जब तक आप बोलती नहीं है ना गुस्से से, तब तक आपके बिल्कुल पोलाइट होता है चेहरा, तो ऐसा मासूम लगता है कि होता है। हाँ मासूमियत मतलब होती है। हंसी मजाक है बेशक। कि स्माइलिंग फेस है। कहती जब आप बोली है तो एक्सप्रेशंस आपके अच्छे हैं। वाह, तो वाह, वैसे मुझे लेकिन सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है। बहरहाल गाना। आपने पिछले दिनों जो ड्रामा किया था उसका सीन हमने निकाला है, जी, तो जी। वो जरा दिखाते हैं आपको कि कैसा आपने परफॉर्मेंस की। जी आपने रिपोर्ट कार्ड देखी है उसकी? बुरी तरह से फेल हो गया है। अब तक तो उसका यही बहाना चल रहा था कि बाप बीमार है और अस्पताल में है, लेकिन मुझे पता चला है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जी वो ठीक है, लेकिन मैडम अगर नाम ही आप काट देंगी तो। मैं अपने स्कूल का नाम बदनाम नहीं करना चाहती हूँ बीबी। इंस्पेक्शन होता है, रिपोर्ट कार्ड्स हमसे मांगे जाते हैं। हमारा स्कूल बेहतरीन रिजल्ट देने वाले स्कूलों में से है, और हुमैर और इन जैसे चंद बच्चों की वजह से हमें इस साल बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। आपने उसकी हाजिरी देखी है कि कितने दिन वो स्कूल आया है? ये देखिए, मैं आपको रजिस्टर में दिखाती हूँ। देखिए, ये लास्ट मंथ है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मगर ये प्रिंसिपल का कैसा एक्सपीरियंस आपका हुआ? वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाँ। और बहुत बड़े लेजेंड जो थे वो मेरे साथ काम कर रहे थे। मारिया वास्ती बहुत अच्छी अदाकार है और बहुत माशाल्लाह मंझी हुई जी, जी, अदाकार senior है। artist है, जी, माशाल्लाह। और दूसरे जो थे नदीम साहब और मोमोई के नाम से उनको हम याद करते बेशक, हैं, तो वो बेशक। उनका बेटा दिखाया है जिसके बारे में मारिया आई है मेरे पास। इनका भाई दिखाया है अच्छा। कि वो एडिक्ट हो जाता है, उसको कोई ले जाता है पकड़कर, जी, जी। और वो फिर गलत सोहबत में जब पड़ जाता है तो मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं कहती हूँ इतनी छुट्टियां कर रहे हैं। पहले भी इसका बहाना किया कि जी अब्बा का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो मतलब अच्छा था। नहीं, दैट वाज माशाल्लाह, वेरी माशाल्लाह। नाइस। नहीं, देखा था हमने, अच्छा था। तो लेकिन उससे ज्यादा अभी जो मेरा आ रहा है प्रोजेक्ट, जिसमें मैं अभी बीच में बात कर रही थी आपसे कि उसमें गुंडी मुझे बनाया गुंडी है। बनी, हाँ, वो देखेंगे। कि वो जेल में दिखाया है कि वो सारे मेरे अंडर है, मैं सबसे काम करवा रही हूँ। बाजू दवारी जो हीरोइन है उससे काम करवा रही हूँ कि झाड़ू दे, चल उठ जा। नहीं वो माशाल्लाह अच्छा होगा, वो जब आएगा तो हम देखेंगे लाजमी। जी, ज़रूर। तो जनाब अरशद खान साहब,
आप भी माशाल्लाह कमर्शियल में भी छाए हुए हैं, ड्रामे भी ऊपर नीचे आपके हो रहे हैं। तो आजकल आपका एक ड्रामा माशाल्लाह चल रहा है पागल खाना, जी। उसमें आपका काम देखा, बड़ा पसंद आया। बल्कि वो सीन आपको पहले दिखाते हैं कि वो आप सीन देखें कि वो लोगों ने बड़ा सराहा, वो भी सराहा। काफ़ी पीछे जो ड्रामे चले वो भी, मगर एक सीन हमने निकाल के रखा हुआ है, आप ज़रा देखें कि वो। बहुत शुक्रिया जी। बड़ी ये कि आप माशाल्लाह, मैंने देखा है कि जितने भी आपके पीछे ड्रामे भी देखें, ये भी देखें, तो आप में निखार आ रहा है। और कल उम्मीद है कि एक बड़ा नाम जिस तरह हमारे जुल्करनैन हैदर साहब हैं, इंशाल्लाह इनके नक्शे कदम के मुताबिक आप, अल्लाह करेगा, इनकी तरफ बड़ा नाम पाएंगे। जी अफरीद साहब, बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब मैं इस फील्ड में आया था तो जैसे जुल्करनैन हैदर साहब, इनके ड्रामे मैंने देखे, जितने भी लेजेंड थे, तो मेरे वो फेवरेट थे, जिनमें जुल्करनैन साहब, ख़याम सरहदी साहब, अफजाल साहब, फिरदौस जमाल साहब, इनके ड्रामे में देखता था। और दूसरी बात है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी काम करूँ मैं उस पर होमवर्क ज़रूर करता हूँ। और ये जो ड्रामा था, मैंने वैशी सीरियल किया था इकबाल हुसैन साहब का, उन्होंने मुझे एक करैक्टर करवाया, बड़ा सपोर्ट किया। और लास्ट टाइम अभी जो मैंने किया पागल खाना, तो इकबाल हुसैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारे इस रावलपिंडी के डायरेक्टर है और वो कोशिश करते हैं कि अपने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात। बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे पहले, और अभी बहुत अच्छे डायरेक्टर भी। जी बिल्कुल ऐसी है। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने मेरे से जो जूनियर हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो सीनियर्स हैं उनकी इज़्ज़त करें, उनसे सीखें और कोशिश करें कि सीनियर्स के साथ ज़्यादा टाइम दें। काम करने से इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको बैठने और बात करने से सीखने को उनसे बहुत कुछ मिलता है, बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। जी। आपका पीछे बल्कि खुद आपने परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा एक ड्रामा गाना था, मुझे वो थोड़ा सा भूला हुआ है, तो वो गाना आप अगर दोबारा यहाँ पे सुनाए तो। जी बिल्कुल, मैंने एक नया सॉन्ग है मेरा इंशाल्लाह ईद पे रिलीज़ होगा। जी। तो सिंगिंग का जो सिलसिला था हमारे स्टूडियो में खावर अजीम साहब ने माशाल्लाह उनके साथ स्टार्ट लिया था। जी। सुनता था, तो फिर मैंने जहांगीर खान साहब हमारे जो सुपरस्टार है, जी उनका एक गाना मैं यूट्यूब पे देखा, तो मैंने कहा कि जहांगीर खान साहब गा सकते हो, मैं भी कोशिश करता हूँ। क्या उम्मीद है कि आपको पसंद आए। बल्कि माशाल्लाह ये खावर साहब की हमारी फील्ड में, पिंडी की फील्ड में खासकर बहुत ज़्यादा मेहनत है। जी कि बहुत ज़्यादा, खासकर क्रोके में बहुत ज़्यादा उनके शागिर्द थे, जिसमें मतलब मैं भी शागिर्दी में आता हूँ उनके ना। और इस तरह माशाल्लाह बेताशर उन्होंने प्रोग्राम उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड होते रहते हैं और वो फ़नकारों को बड़ा अबलाइश करते हैं। अब फ़नकारों को भी चाहिए कि यार कम से कम उन पे तवज्जो दें और उनकी हर बात को उसके साथ लब्बे करें, क्योंकि वो उनके फ़ायदे के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब ये कि हर एक को अपना एहसास हो अपने लिए, जो अपने लिए सोचे। तो आप गाना सुनाएंगे उसके बाद? जी बिल्कुल, ये जो गाना है ये जवाद वारसी साहब का लिखा हुआ है। जी। और उनकी कंपोजिशन है, राइटर भी वो है इस गाने। क्या बात। और कोशिश करूँगी कि पब्लिक को और आपको माशाल्लाह जवाद वारसी साहब बहुत अच्छे माशाल्लाह मूसीकार भी हैं और शायर भी हैं। और म्यूज़िक पश्तो है, पश्तो टच का गाना है माशाल्लाह। तो मैं सुनाता हूँ आपको। जी। कसम, लौट आओ तुमको है
कसम। लौट के आने का वादा तोड़ के क्यों गए हो यार मुझको छोड़ के। लौट के आने का वादा तोड़ के क्यों गए हो यार मुझको छोड़ के। है वहीं पर आज भी मेरे कदम, लौट आओ तुमको है मेरी कसम। लौट आओ तुमको है मेरी कसम। फिर बहारें आ गई मेरे सनम। लौट आओ तुमको है मेरी कसम। लौट आओ तुमको है मेरी कसम। फिर बहारें आ गई मेरे सनम। लौट आओ तुमको है मेरी कसम। खूब जी, बहुत खूब माशाल्लाह जी। गाने ने प्रोग्राम को दोबारा कर दिया माशाल्लाह। तो जुल्करनैन साहब, आप हमारे नए आर्टिस्टों को क्या उनको मैसेज देते हैं कि हमारे इस फील्ड में उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये मैसेज कोई सुनता है आजकल? शायद कोई ठक करके दिमाग को लग जाए किसी के। बिल्कुल। अब वो उनको दावत की जरूरत नहीं है। आपने देखा नहीं है, घर घर चैनल चल रहा है। ये टिकटॉकर और ये वो बड़े मसाइल बन गए हैं। तो ये मसाइल नहीं है, ये उनकी ख्वाहिश है। ख्वाहिशें और वो पहले तो हम एक डेढ़ दो साल टीवी स्टेशन के बाहर थे, अच्छा, फिर अंदर थे, अंदर घुसने तो फिर अंदर चले गए तो प्रोड्यूसर कमरे में नहीं घुसने देते थे। तो फिर जब वो घुस जाते थे तो फिर काम नहीं मिलता था। फिर काम मिलता था तो छोटा मिलता था। तो अब तो हर आदमी का दिल है। और मैं स्टेज पे एक फंक्शन था, तो मोइन अख्तर साहब और मैं थे, तो वो हमारे एक एंकर थे, वो अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की जो मैंने उस वक्त पहली बार सुनी कि अब मैं जिस फनकार को बुला रहा हूँ वो ना सिर्फ मशहूर है बल्कि मकबूल भी है। तो मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। तो हम बहुत सारे अल्फाज एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मशहूर और मकबूल में क्या फ़र्क है। क्या फ़र्क है? मकबूल जो है वो दिलों पे हुक्मरानी करने वाले होते हैं, और मशहूर तो आप एक कोई फजूल सी बात कर लें तो अभी एक बिल्ली मशहूर हुई भी है, एक कुत्ता मशहूर हुआ, उनको परफॉर्म तो नहीं कर रहे मगर मशहूर हो गए। तो मशहूर होना मतलब मगर ये कि जितना ये मशहूर होते हैं उतना ही नीचे मशहूर हो जाते हैं। नहीं, वो एक अलग बहस है। जी, जी, मेरा मकसद ये है कि मशहूर और मकबूल की बात फर्क है। तो परफॉर्मर और होता है, जी जी जी, एंटरटेनर और होता है, Exactly. और मशहूर कुछ और बात हो। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। आप क्या कहती हैं? मैं अपनी नई जो जनरेशन है उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इस फील्ड में ज़रूर आएँ। कोई भी फील्ड, कोई भी जगह बुरी नहीं होती है, जैसा कि आम तौर पे सुना जाता है कि यहाँ नहीं जाओ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। नो, आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वो हमसे ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि जब वो थोड़े से ही बड़े होते हैं ना तो फ़ोन उनके हाथ में होता है, या जो है वो टैब उनके हाथ में होता है, तो वो हमसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। सिर्फ कहने की या बात करने की ज़रूरत ये है कि पढ़ाई पहले अपनी मुकम्मल करनी चाहिए। पढ़ाई जब तक मुकम्मल नहीं हो जाती उससे पहले इस फील्ड में ना आए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एक शो बिज़ में आ जाते हैं ना तो इसके ग्लैमर में हम इतना गुम हो जाते हैं कि फिर पढ़ाई नहीं हो सकती है, और पढ़ाई आपकी कहीं भी किसी भी फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। जी अरशद साहब, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फील्ड के हवाले से
कि जैसे हमारे सीनियर्स बात की मशहूर और मकबूल में काफ़ी फ़र्क है, तो मैं जूनियर्स को ये कहूँगा कि जी मैं जब फील्ड में आया था तो मैंने अच्छे लोगों से रब्ते किए, अच्छे लोगों को तलाश किया, काम करने वाले लोगों को, जिनके साथ मैं बैठा, जिनमें एजाज बेग साहब थे, इकबाल तबस्सुम साहब थे, जो हमारे रावलपिंडी में। जब मैं कराची गया वहाँ बहुत सारे सीनियर्स मुझे मिले, और जूनियर्स को मैं ये कहूँगा जी आप सिलेक्टेड काम करें, हर काम में घुसने की कोशिश ना करें, देखें काम करने वाला कौन है, जिसके साथ आप काम करेंगे थोड़ा करें, अच्छा काम करें, तो आपकी मैं समझता हूँ कि कामयाबी जो है वो आपकी कदम चूमेगी। यह मेरा अपना एक तजुर्बा है। जी जी, छोटे प्लेटफॉर्म बड़ी देर से मैं चाह रहा था आप बात कीजिए। टिकटॉक से स्टार्ट लेते हैं जी, लेकिन मैडम ने एक और चीज़ कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टडीज़। तो सर जो सीनियर हैं दे आर जस्ट लाइक सिलेबस, और वो जो टिकटॉकर्स हैं दे आर नॉट परफॉर्मर, दे आर नॉट एंटरटेनर। बेसिकली जब तक आप आते नहीं, सीखते नहीं, आप कुछ नहीं है, ना मशहूर है ना मकबूल। मुझे अपने ड्रामे का एक लफ्ज़ अल्फाज ये खुदा की देन होती है। जब लिख रहा होता है आदमी तो कई दफ़ा खुद पढ़ता हूँ कि ये मैंने लिखा था। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मशहूर और मकबूल है, इसी तरीके से एक लफ्ज़ हम हमेशा एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तालीम और तरबियत। तालीम बिल्कुल अलग चीज़ है, तरबियत बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं बड़ी माजरत से गुजारिश करूंगा कि अब इस वक्त डिग्रियां तो हैं, तरबियत नहीं है। तरबियत बहुत बड़ी बात। तरबियत पे तवज्जो हम देंगे तो मुआशरा हमारा सही होगा। तालीम में वरना डिग्रियां तो हैं, वो तो नौकरी के लिए है, डिग्री है। भारत जी बहुत बड़ी बात, और ये इस बड़ी बात के साथ कि हमें कम से कम सीनियर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और आज ईद का पहला दिन बहुत अच्छा माशाल्लाह हमारे मेहमानों ने बहुत इस हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। तो ईद के हम दूसरे दिन भी आपको नज़र आएंगे, तीसरे दिन भी नज़र आएंगे। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हमारी कोई प्रोग्राम में कोई गलती है उसके लिए माजरत। तो चलते चलते पाकिस्तान का प्यारा नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।